राजा विक्रम का घोड़ा सुनसान चांदनी में तेजी से दौड़ रहा था। महल की ऊंची दीवारों को पीछे छोड़कर वह घने काला वन की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, आधा उत्साह से, आधा डर से। महीने भर से वह रहस्यमयी संदेशवाहक गौरैया के जरिए एक अज्ञात प्रेमिका के पत्र पा रहा था। आज रात उसने मिलने का आग्रह किया था। महाराज, रुकिए! एक सख्त आवाज ने उसे चौंकाया। मंत्री विश्वासदेव सांस फूलाए हुए घोड़े पर सवार सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। यह काला वन, यहां केवल डाकू और अशुभ आत्माओं का वास है। आप अकेले कैसे जा सकते हैं? मुझे कुछ विश्वस्त सिपाहियों को साथ भेजने दीजिए। विक्रम ने घोड़ा रोका। नहीं विश्वासदेव, यह मेरा निजी मामला है। किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। विश्वास करो, मैं सुरक्षित रहूंगा। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था राजा का जिद्दी स्वभाव। तो कम से कम एक वचन दीजिए महाराज, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आंखें डरी हुई। अगर अगर कोई खतरा हो, कुछ भी अनहोनी हो, तो हमें कोई संकेत दीजिएगा। कोई ऐसा संकेत जिसे हम दूर से पहचान सकें और तुरंत आपकी सहायता को पहुंच जाएं। विक्रम ने क्षण भर सोचा। फिर उसने अपने कंधे पर बंधे एक छोटे से काली रेशम से बने झंडे को इशारा किया, जो आमतौर पर शाही घोड़े का अलंकरण होता था। ठीक है, अगर मैं संकट में हूं तो मैं इस काला झंडा फहरा दूंगा। तुम्हारे आदमी दूर से इसे देख सकेंगे, लेकिन सिर्फ तभी जब वाकई जरूरत हो। मंत्री ने गहरी सांस ली। जैसी आज्ञा महाराज, काला झंडा। हम सतर्क रहेंगे। भगवान आपकी रक्षा करें। विक्रम ने घोड़े को फिर ऐड लगाई और घने अंधेरे जंगल में समा गया। पेड़ों की घनी छाया चांदनी को निगल गई। हवा में ठंडक बढ़ गई और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई पेड़ों के पीछे सांस ले रहा हो। घोड़ा बेचैन हो उठा। विक्रम ने अपनी तलवार की मूठ को सहलाया। संदेश में दिए गए निर्देशानुसार वह एक टूटे पुराने मंदिर की ओर बढ़ा, जो एक ऊंची पहाड़ी पर खंडहर बना खड़ा था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर चांदनी में एक स्त्री आकृति खड़ी थी, लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए। विक्रम का दिल धक से रह गया। वह उतरा और आगे बढ़ा। क्या तुम हो? उसने पुकारा। आवाज थोड़ी कांप रही थी। स्त्री ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे का निचला हिस्सा छाया में था, लेकिन आंखें आंखें अवास्तविक रूप से चमकीली, गहरे लाल रंग की लग रही थीं। आ गए राजा। उसकी आवाज हवा की सरसराहट जैसी थी, ठंडी और बेजान। विक्रम को पीछे हटने का मन हुआ, लेकिन वह रुका। तुमने मुझे बुलाया था, मैं आया हूं। स्त्री ने एक पतला लंबा हाथ बढ़ाया, जिसकी उंगलियां बहुत ज्यादा नुकीली लग रही थीं। अंदर आओ, बहुत कुछ दिखाना है, बहुत कुछ बताना है। तभी विक्रम की नजर खंडहर के फर्श पर पड़ी। चांदनी की रोशनी में वहां कुछ चमकीला दिखा। एक टूटा हुआ राजसी नथ, जो उसकी गुमशुदा बहन का था। उसकी सांसें रुक गईं। उसकी बहन कई महीने पहले इसी जंगल में गायब हुई थी। एकाएक उसे पीछे से घास के सूखने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। कुछ अंधेरी आकृतियां, मानव से बड़ी, झाड़ियों में घुसकर छिप गईं। उनकी आंखें भी वैसी ही लाल थीं। घबराहट में उसने स्त्री की ओर देखा। अब उसके चेहरे की छाया हट गई थी। चेहरा सुंदर था, लेकिन बिल्कुल बेजान, मोम के पुतले की तरह। और उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान। विक्रम की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। यह प्रेम नहीं था, यह एक जाल था। क्या हुआ राजा? स्त्री ने फुसफुसाया, एक कदम आगे बढ़ते हुए। उसकी मुस्कान अब विकृत और भयानक लग रही थी। डर गए? विक्रम ने पीछे हटते हुए अपने घोड़े की ओर देखा। वहीं घोड़े की पीठ पर वह काला झंडा बंधा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अब या कभी नहीं। उसने तेजी से घोड़े की ओर कदम बढ़ाया। नहीं! स्त्री की आवाज अचानक कर्कश चीख में बदल गई। उसके पीछे से वे अंधेरी आकृतियां तेजी से बाहर निकलीं। विचित्र, टेढ़े मेढ़े शरीर वाले जीव, लाल आंखें जल रही थीं। उनके मुंह से लार टपक रही थी। विक्रम ने बिना समय गंवाए एक छलांग लगाकर घोड़े पर कूदा। उसने तलवार निकाली और काला झंडा झटके से खींचकर ऊपर उठा दिया। काला रेशम चांदनी में फड़फड़ाया, एक अशुभ धब्बे की तरह। ले लो! वह चिल्लाया, घोड़े को मोड़ते हुए। घोड़ा सहमा हुआ था, लेकिन विक्रम ने उसे जोर से एड़ लगाई। वह जंगल से बाहर की ओर भागा।
उसकी पीठ पर उन भयानक आकृतियों की चीखें और पैरों की भारी थपथपाहट सुनाई दे रही थी। महल की सबसे ऊंची मीनार पर मंत्री विश्वासदेव की निगाहें बेचैनी से काला वन की ओर टिकी हुई थीं। उसके पास एक दर्जन सबसे तेज घुड़सवार तैयार खड़े थे। हर पल बीतने के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी दूरबीन में एक चीज ने उसकी सांसें रोक दी। काला वन के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर खंडहर के पास एक छोटा सा काला धब्बा तेजी से हवा में लहरा रहा था। काला झंडा! भगवान, महाराज संकट में हैं। विश्वासदेव चिल्लाया। शीघ्रता, काला वन, पुराने मंदिर की पहाड़ी पर जाओ, महाराज को बचाओ। सिपाहियों ने तुरंत घोड़े दौड़ा दिए। उनकी तलवारें चमक उठीं। विश्वासदेव भी अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे? राजा विक्रम का सामना किस अज्ञात भयानक शक्ति से हो रहा था? और क्या वह काला झंडा फहराने वाला वाकई राजा था, या फिर कोई और? जंगल की गहराई से आती भयानक चीखों ने हवा को काट दिया और उत्तर सिर्फ अंधेरे में छिपा था। आगे के एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।